सुन भी लिया असी ते मन भी लिया। इसे तरज नूं दूसरे मकाम ते अल्लाह ने बयान फरमाया, फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समीअना वहुम ला यस्माऊन। अल्लाह फरमाया उन्हां लोकां दी तरह ना हो जाना जिहड़े कहंदे ने असीं सुन ते लिया है, असीं सुन लिया है पर सुनदे नहीं जे। कुछ बंदे ऐसे ने जिहड़े सुन भी लैंदे ने पर सुनदे, समीअना वहुम ला यस्माऊन, सुनदे हुंदे ने पर फिर भी सुनदे। कुरान ने जिक्र किया है, बिल्कुल सही समझ आ रही, समझ आ रही स्पीकर तो आवाज दी। कुछ बंदे ऐसे ने वो सुन लेंदे ने लेकिन फिर भी अल्लाह फरमाया आलू समीअना, कहंदे ने असीं सुन लिया, वहुम ला यस्माऊन, लेकिन वो सुनदे, सुन के भी सुनदे नहीं। तो एक मकाम ते अल्लाह ने फरमाया कुछ बंदियां दा जिक्र अल्लाह फरमाया कुछ ऐसे ने उन्हां दी अखां ने फिर भी वेखदे नहीं, कान हैन ते फिर भी सुनदे, अकल है दिल है फिर भी सोचदे नहीं। की दसिया गया है हदीस पाक दे अंदर, फरमाया जेड़ा बंदा सुनदा है ते फिर जदों ओ सुनदा है ते फिर ओदी भी सुनी जांदी है। बस मफहूम अज की तकरीर का यही है कि सुनो ताकि तुहाडी भी सुनी जाए। हाँ जी, इंसान की तरक्की का राज यह है कि इंसान जिहड़ा है वो दुआवां मंगदा है, या अल्लाह मेरी सुन लै, मैनू इज्जत दे दे, मैनू दौलत दे दे, मैनू फलां मसला है मेरा हल कर दे, फलां परेशानी है वो दूर फरमा दे, फलां मुकाम ते ए मैनू जरूरत है वो पूरी फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बंदे की दुआ सुनदा है, लेकिन कमा हक्कू उसदा जिहड़ी कबूलियत है वो वाज़े नहीं हुंदी। वो वाज़े क्यों नहीं हुंदी? फरमाया मफहूम यही है, फरमाया तुसी अल्लाह दी सुननी शुरू कर दो, अल्लाह तुहाडी सुननी शुरू कर देगा। तुसी मालिक दी सुनोगे ते मालिक तुहाडी सुनेगा। की मतलब है? अल्लाह दे अहकामात जो तुहाडे सामने आंदे ने, अल्लाह दे कुरान दी कोई आयत सामने आंदी है, मुस्तफा दा कोई फरमान सामने आंदा है, तो फिर बस सिर झुका दो, उन्हें मान लो और कोशिश करो उस ते अमल दी। जे तुसी अंदरों सुनने दा मतलब यही हुंदा है कि उस ते अमल करो। जे तुसी अल्लाह दे हुक्म नूं टालोगे नहीं, जरूर अल्लाह दे हुक्म नूं जरूर पूरा करने की कोशिश करोगे, फिर रब्बे जुल जलाल तुहाडी जुबान दे अंदर तासीर पैदा करेगा कि फिर तुहाडी भी सुनी जाएगी। की मतलब? तुहाडी जुबान चो जुमला निकलदा जाएगा, अल्लाह उसनूं पूरा फरमांदा जाएगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे एक वली गुजरे ने, आप फरमांदे ने मैं एक मरतबा, शेख सादी फरमांदे ने मैं एक बंदे नूं वेख्या, इंसान है, अल्लाह दा बंदा है, जंगल दे विच दी गुजरदा पिया है। हजरत शेख सादी फरमांदे ने मैं उस बंदे नूं वेख्या शेर दे उपर सवारी पिया करदा है। बंदा है शेर ते सवार है, शेर दे उपर बैठा होया है ते जिधर इशारा करदा जांदा है, जंगल दा बादशाह है ते शेर है, जिधर अल्लाह दा बंदा उसनूं इशारा करदा जांदा है। जे सज्जे इशारा करदा है ते जिवें गुलाम या पालतू जानवर सज्जे मुड़ जांदा है। फरमाया है जंगल दा शेर है, पकड़िया जंगल दे अंदरों ते बैठा ऊपर बंदा है, इंसान है। जे सज्जे इशारा करदा है ते सज्जे टुर पैंदा है, ते खब्बे इशारा करदा है ते बंदा वो जनाब उस बंदे दे इशारे ते जानवर जंगल दा बादशाह खब्बे टुर पैंदा है। शेख सादी फरमांदे ने मैं ताज्जुब कीता, ओ सवार दे नाल मैं गल कीती है। मैं सवार नूं पुछया, मैं कहा यार समझ नहीं आई, ए ते जानवर है, ए ते जानवर है, तू इस नूं काबू किवें पा लिया है?
ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ शेख सादी फरमाते ने उस बंदे ने आख्या ए शेख सादी तेनू खबर नहीं ए ते जंगल दा बस शेर एक जानवर है। फरमाया गल असल दे अंदर है तू रब दी मननी शुरू कर दे कायनात दी हर चीज तेरी मननी शुरू कर देगी। शेख सादी फरमाते ने उस बंदे अल्लाह दे ने आख्या तू रब दी मननी शुरू कर दे ते कायनात फिर तेरी मननी शुरू कर देगी। की मतलब है? फरमाया बंदे नू जरूरत हुंदी है मजबूत अपने आप नू करन वास्ते किसे ताकतवर दे सहारे दी। फरमाया जदों तू सहारा उस मालिक दा ले लेगा जिदियां कुव्वतां ते ताकतां इतनियां अजीम ने। फरमाया चंद नू भी चंद दी चाननी नू भी मालिक दी हाजत है। सूरज है ते सूरज नू भी अपनी रोशनी देने वास्ते उस मालिक दी हाजत है। कायनात अग जड़ी है अग नू अपनी तासीर पैदा करने वास्ते मालिक दी जरूरत है। ओए दुनिया दे नाल ताल्लुक हो जाए बंदे दी टौर वाले बंदे नाल ताल्लुक हो जाए ते अपनी टौर वध जांदी है। फरमाया तू मालिक दी सुननी शुरू कर दे ताल्लुक मालिक ते उस दे महबूब ना पैदा फरमा ले ताल्लुक तेरा मालिक नाल पैदा हो जाएगा फिर तेरी जुबान दे अंदर तासीर पैदा होएगी। फरमाया जिवें जिवें तू सुनदा जाएगा दुनिया फिर तेरी सुनदी जाएगी। हाँ जी सिर्फ दुनिया दी मखलूक वेख लो चाहे जानदार है चाहे बेजान है। हाँ जी जिहड़ा अल्लाह दी सुनन लग पैंदा है मालिक दे अहकामात नूं ओहदे महबूब दी सुनन लग पैंदा है फिर मखलूक ओहदी सुनन लग पैंदी। एक बुजुर्ग लिखते ने कोई बंदा मेरे को आया पैसे देने वास्ते और तरले मारदा रहा जी लो जी खिदमत कबूल करो अल्लाह वाले सी वो इस तरह दे नहीं सी अजकल जिवें चल रहा निजाम पीरां दा भी जनाब तुसी बकरा फिर साडा हो गया ते कट्टा साडा हो गया ते फलानी मझ साडी हो गई ते इदां फलां ते वो खिदमतां करवाण वाले पीर नहीं सी वो हकीकी अल्लाह वाले सी। वो नजराना देने वास्ते आया वो नजराना दे रहा है कबूल नहीं कर रहे दे रहे कबूल नहीं कर रहे। आखिर मजबूर होके जो कबूल ना किया वो नमाज पढ़न लग पे वो जांदा होया बंदा आपदी जुत्ती दे अंदर रख गया। जो वापस गया और जुत्ती पान लगे तो देखिया जुत्ती च पैसे पे ने तो आपने वो मुरीद ने कट के दी आपने पकड़ी और फरमाया इसे वास्ते आख्या जाता है कि जिहड़ा बंदा अपना रुख मालिक वाल फेर लैंदा है ना फिर दुनिया जलील हो गई ओदी जुत्तियां दे अंदर आ जांदी। लेकिन शर्त यह है कि अपना रुख जिहड़ा है अपने मालिक वाल फेर ले। तो जदों बंदा नस्बुल ऐन अपना मकसद अल्लाह उसकी रजा जेड़ी हासिल करना शुरू कर दिंदा है। हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह दुनिया वाले जेड़े ने ओ दुनिया दी खातर ईमान छड्डदे ने दुनिया दी खातर नमाज छड्ड रहे ने दुनिया दी खातर। वेख लो जुमे दा वक्त है हजे भी काफी अफराद जेड़े अपने अपनी दुकाना लाई बैठे ने अपने अपने कम्मां च मसरूफ है परवाह नहीं दुनिया दी खातर यानी नमाज दी रोजे दी दीन दे अहकामात दी परवाह नहीं। इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह ओ शख्सियत ने जिन्हां ने जनाबे वाला अल्लाह दी रजा वास्ते बादशाही छड़ दित्ती दुनिया छोड़ दी अल्लाह दी रजा वास्ते अल्लाह दी खातिर बादशाही छड्डनी बड़ी औखी है। हाँ जी हथ बन के गुलाम खड़े होन मुलाजिमीन खड़े होन और हुक्म तुहाडा चलदा होवे जुबान चो जो निकले वो पूरा हुंदा होवे फिर कोई मालिक नू राजी करन वास्ते बादशाही छड्ड दे। फिर इब्राहिम बिन आदम वो सच्चे आशिक सी ना अल्लाह दे। हाँ जी सच बनावटी नहीं सी जिवें दे साडे वर्गे साडे जैसे बंदे बनावटी हुजूर दे आशिक बने फिरदे बनावटी नहीं सी असली और एक नंबर हुजूर दे गुलाम सी। और फिर उन्होंने कोशिश की
कि मेरा मालिक राजी होवे ते मालिक नूं राजी करन वास्ते सारा कुछ छड्ड गया और छड्डिया और जनाब लोगों नूं तबलीग कर रहे ने पहाड़ ते खड़े ने इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर दे गुलाम ने और ओही फरमान जिहड़ा है हदीस पाक दे अंदर है सुनो फिर तुहाडी भी सुनी जाएगी। हाँ जी फिर तुहाडी किवें सुनी जाएगी। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ ते खड़े ने लोगां नूं तबलीग पे करदे ने यही तबलीग पे करदे ने लोगों जेड़ा अल्लाह ते रसूल दा हुक्म मनदा है कायनात दी हर चीज उस दा हुक्म मनण वास्ते तैयार हो जांदी है दुनिया दी हर चीज ओदे ताबे हो जांदी है ओदे सामने हथ बन के खड़ी हो जांदी कायनात दी हर चीज जेड़ा रब ते रसूल दे हुक्म नूं ठकरांदा नहीं फिर दुनिया वाले ओदे हुक्म नूं ठकरांदे नहीं। तारीख दियां किताबां च अज भी मौजूद है हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह जमीन दे नाल गल कीती है ते जमीन भी अग्यों जवाब पई दिंदी है बेजान ज़ाहरी तौर पे लेकिन जवाब पे दिंदी है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने तबलीग पे करदे ने फरमाया सुनो जेड़ा सुनदा है अल्लाह रसूल दी गल गौर नाल सुनदा है गौर नाल सुनदा मुराद जिदों हुजूर दी गल पहुंच जाए अमल शुरू कर दिंदा है फरमाया फिर हर चीज ओदी सुनाई हर चीज ओदी सुनन लग पैंदी है। इब्राहिम बिन अदम में तबलीग पे करदे ने पहाड़ दे ऊपर खड़े हो के आपने इशारा करके फरमाया जेड़ा रब ते रसूल दी सुनदा है अगर इस पहाड़ सामने वाले नूं इशारा कर देवे चल हिलना शुरू कर ते चलना शुरू कर ते फरमांदे ने फिर ओ पहाड़ भी आप दे हुक्म दे नाल चलना शुरू कर दिंदा है। अल्लाह रसूल दे किसे हुक्म नूं तोड़दा नहीं जे किसे हुक्म नूं तोड़दा नहीं जे आप फरमांदे ने फिर पहाड़ भी ओदे इशारे दे नाल हरकत पिया करदा है आप समझाण वास्ते इंज कर रहे ने इशारा करके इंज फरमाया फिर पहाड़ भी ओदे हुक्म दे नाल चलदा है ते हिलदा है। इशारा जदों कीता है मखलूक खुदा ने वेखिया है मंजर अजीब है पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिता है पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिता आपने जल्दी जल्दी इशारा करके फरमाया रुक जा ओए मैं ते गल समझाना पिया वां मैं तैनू ते कुछ नहीं आंदा पिया मैं ते गल समझाना पिया लेकिन शर्त 100% मुस्तफा दा गुलाम बन जाए हाँ मन मर्जी दा गुलाम ना होवे जिवें साडी हालत है। हाँ जी दिल कीता ते किसी शरीयत दे हुक्म ते अमल कर लिया ते दिल ना कीता ते ना कीता। असी सारा साल सूफी हुन्ने आ नमाजी हुन्ने आ ते शादी दे मौके ते बोलो शादी दा जो मौका आंदा है बच्चे दी शादी दा मौका आ गया भाई दी शादी दा मौका आ गया फिर असी ना मुसलमान रहंदे आ ना हुजूर दे गुलाम रहंदे आ। हाँ जी फिर असी हर वो काम जिहड़ा गैर मुस्लिम करदा है बेपर्दगी साडे अंदर है गाने साडे घर चलणगे। हाँ जी और नाच घरां दे अंदर मुसलमानां दे घरां दे अंदर होएगा इहदा मतलब है जिथे सानू कोई वारे खांदा होवे उत्थे इस्लाम मनना है ते जिथे वारे ना खांदा होवे उत्थे इस्लाम नहीं मनना। फरमाया जेड़ा हर अमल दे अंदर मुस्तफा दी सुनदा है फिर ओ सुनाण वाला हुंदा है दुनिया दी हर चीज ओदी सुननी शुरू कर दिंदी फिर हुकूमत वो हुकूमत ते कोई चीज नहीं जड़ियां हुकूमतां दुनिया वाले करदे ने फरमाया उस हुकूमत दी की औकात है। ये ते पाकिस्तान च तां वैसे भी 5 साल दी हुकूमत हुंदी है ते 5 साल पूरे होण नहीं दिंदे साईं। हाँ जी 5 साल तो पहले काम हो जाता है मुकम्मल 5 साल का क्या जाता है 5 साल की हुकूमत है। लेकिन फरमाया जेड़ा बंदा मालिक ते ओदे महबूब दी मनदा है सुनदा है ते गौर नाल सुनदा है ते इताअत करदा है फिर ओदी हुकूमत खत्म नहीं जे हुंदी हुकूमत खत्म नहीं जे हुंदी सदियां हो गईयां ने। हजरत अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब दी हुकूमत अज भी चलदी पई है ना अज भी लोग अदब का नाम लेंदे ने इत्थे हुकूमत हुंदी सदियां बाद भी अदब का नाम लिया जा रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदम दी गल अगे चलाना मैं जनाब इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बादशाही भी छोड़ी ये नायब जेड़ा है बादशाह बन गया सारा कुछ छोड़ के सादे लिबास के अंदर अपने मालिक नूं राजी करने वास्ते टुर पे। एक दिन वेख्या जेड़ा बादशाह नवा बनया सी ओ आ रहा है लाओ लश्कर नाल सिपा नाल यानी सिपाही नाल ने फौज नाल ने बादशाह बड़ा कर्रो फर दे नाल आंदा पिया वेख्या
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੁਰਤਾ ਸੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੁਰਤਾ ਸੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਹੈ अच्छे तिकर लफज ने रवायत दे हज़रत सैयदा आयशा फरमांदी ने हुजूर दे जुत्ती मुबारक आप जेड़ी हुजूर दी जुत्ती सी ना जुत्ती मुबारक वो भी अपने हत्थां दे नाल सी लैंदे सी हां जी जेड़ा थोड़ा जिहा उच्चा हो जे जुत्ती सीनी ते दूर दी गल है वो कहंदा हुण इह पाण दे काबिल है ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜੇ ਖੁਦ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਸੀਣੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਫਰਮਾਂਦੀ ਨੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ अगर मैं दूसरा काम कर ले हुजूर दूसरा काम फरमा लेंदे सी और हुजूर एक सफर दे अंदर सी सहाबा नाल सी पड़ाव कीता ते सहाबा ने जल्दी जल्दी काम वंड ले कि मैं फलां करांगा इस वास्ते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम दे अंदर हुजूर आराम फरमान ते असी काम करांगे किसी आख्या जी मैं जानवर ज़बह करांगा किसी आख्या मैं खल लावां किसी आख्या मैं हांडी पकावांगा किसी आख्या जनाब मैं गोश्त दे टुकड़े करांगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे जो जल्दी जल्दी अपने अपने जिम्मे काम लैके खामोश हुए तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर लकड़ियां ते मैं इकट्ठियां करांगा ना पकाना ते है ना हां जी 10 बंदियां ते कोई हाकम होवे ना 10 बंदियां ते वो भी यानी कोई रहनुमा बना लो कि रहबर बना लो 10 बंदियां ते 10 बंदियां ते भी कोई चौधरी होवे ना तो वो भी ऐदां ही कहंदा जी तू फलाना काम करते तू फलाना करते मैं बैठा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया नबियां दे इमाम होने दे बावजूद फरमाया तुसी अपने जिम्मे काम ले लेने ते फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लकड़ियां फिर मैं इकट्ठियां करांगा तो इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बैठे ने अपने हाथां दे नाल सींदे पे ने कुर्ता सींदे पे ने बादशाह ने वेखिया फौज आ रही है बादशाह ते जेड़ा दरवेश हुंदा है ओनू बादशाहां दी परवाह नहीं जे हुंदी दरवेशां नू बादशाहां दी परवाह नहीं जे हुंदी क्योंकि उन्हां ने जड़ी यारी लाई हुंदी है बादशाहां दे बादशाह नाल लाई हुंदी छोटे जे बादशाह दा उन्हां नू की डर है जदी मालिक नाल यारी हो गई हां जी अर्ज पिया करना बादशाह उतरे आए अपनी सवारी तो थले फौज भी नाल उतरी चलदा होया करीब आया आपने चेहरा उठा के वेख्या फिर अपने काम दे अंदर मसरूफ हो गए उसने आख्या जनाब बादशाह सलामत याद करो चंद साल पहले तुसी भी बादशाह सी ए वेखो करो फर मेरी बादशाही वेखो मेरी प्रोटोकॉल वेखो ते जनाब मेरा चलना ते टुरना ते फिरना वेखो मेरियां साइशां वेखो ते आराम वेखो ए वेखो बादशाही तुसी छोड़ के किन्नी मुसीबत पे होए हो जमीन ते बैठे हो गर्मी दे अंदर बैठे होए हो अपना कुर्ता अपने हाथ दे नाल सींदे पे हो देखो ना बादशाही जानबूझ के छड़ के कितना खसारा ते धोखा उठाया है तुसा मुस्कुरा के इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया ओ बेलिया ए बादशाही जड़ी है तू क्या करना है कोई बादशाही नहीं ए दरवेशी दे अंदर जड़ी मालिक मैनू बादशाही अता फरमाई है तेरे जैसा ख्वाब दे अंदर भी नहीं देख सकदा हां इस वास्ते उलमा लिखया है आज तक किसी एक दरवेश ने किसी एक ने पूरी दुनिया आदम अलैहिस्सलाम तो लेके आज तक किसी एक दरवेश ने मरदियां होया ये नहीं ख्वाहिश की काश मैं बादशाह हुंदा किसी दरवेश ने नहीं आख्या काश अल्लाह मैनू दौलत नहीं दी ते एवें ही मैं मर गया काश मैं बादशाह हुंदा लेकिन फरमांदे ने हजारां बादशाह ने मौत दे वक्त ये ख्वाहिश की थी काश असी बादशाह ना हुंदे तवज्जो नहीं फरमाई काश असी बादशाह ना हुंदे काश असी बादशाह ना हुंदे कोई एक इंटरव्यू ले रहा सी बंदा मुख्तलिफ बंदे नूं पुछ रहा सी
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਕਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾਏ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਬੂਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ। ਫੌਰਨ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਖੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे बारे कमेंट दे रहा है गलत मुलत? हाँ जी, कोई दादा साहब दे बारे च, कोई बाबा साहब दे बारे च बड़ा कुछ बोली जा रहे ने। लेकिन अंदरों ये भी मनते पे ने कि जेड़ा मुस्तफा दा गुलाम होवे उन्हां दियां बादशाहियां ज़माने ते फिर मुकदियां नहीं जी। बादशाहियां मुकदियां नहीं। इस वास्ते फरमाया तू सुन फिर तेरी भी सुनी जाएगी। मौजू ये है ना, जे तू रब रसूल दी सुनदा जाएगा, अमल करदा जाएगा, फिर तेरी भी जाया नहीं होंदी। तू जुबान चो बोलदा जाएगा तो फिर तेरी रब सुनदा जाएगा। अर्ज़ कर रहा सी, उन्हें आख्या जनाब वो बादशाहियां छोड़ के अच्छे फकीर बने बैठे, हत्थां दे नाल सलाइयां। किथे कदी पुराने कपड़े बादशाही लिबास पहनते सी, कदी तसव्वुर दे अंदर भी नहीं सी तुसां पुराना लिबास पहनोगे। अज वो ही लिबास जगह जगह तो फटिया होया ते जगह जगह तो खुद सीता होया ते बैठे सी रहे हो। मुस्कुरा के फरमाया तैनू की खबर मुस्तफा दी गुलामी कितनी बड़ी बादशाही हुंदी है जेड़ी रब नू रब्बे जुल जलाल ने साडे वर्गे दरवेशां नू दित्ती होई। उन्हें आख्या जनाब मैं जानना वा गरीबां कोल गल्लां ही रह जांदियां ने जी, माड़े बंदे कोल गल्लां ही रह जांदियां ने, होर ते कुछ नहीं हुंदा। आपने फरमाया तू अपनी बादशाही वेखी है, ऐ हुण वेख साडी बादशाही कितनी अजीम है। हत्थां हत्थ दे अंदर सूई पकड़ी होई सी, सूई पकड़ी, सूई जेड़ी आपने समंदर या दरिया सी दरिया दे अंदर सुट दिती है। फरमाया मैं सूई दरिया दे अंदर सुटी है, तेरे पिछे फौज है, इन्हां नू आख मेरी सूई वापस कट के ले। उन्हें आख्या लगदा है गर्मी दे नाल जनाब दा ज़हनी तवाज़ुन ते भी कोई असर हो गया है। ए जनाब फौज ते बड़ी है पर सूई किवें तलाश करे। फरमाया तेरी हुकूमत है हुण साडी वेख, इंज करके हाथ छुटाए ने मौला परवरदिगार तेरे बंदे नू सूई अपनी वापस चाहिदी। मालिके कायनात तेरा बंदा रद प्या करना, खालिके कायनात मैनू अपनी सूई वापस चाहिदी है। इधरों जुमले पूरे होए ने, उधरों किताबां दे अंदर मौजूद है। फरमाया वेखिया सैकड़ा मछलियां अपने मुंह दे अंदर सूइयां लैके अपना मुंह पानी चो बाहर कढियां बैठे। आपने फरमाया हुण सुना बादशाही ओ चंगी है जेड़ी तेरे वाली है, बादशाही ओ चंगी है जेड़ी मुस्तफा दे गुलामा वाली बादशाही। फरमाया तेरे वाली बादशाही ते सदियां तक भी इत्थे तक ना पहुंच सके। इस वास्ते फरमाया गया हदीस पाक दे अंदर इस्मा युस्माउ लक, सुनिया कर तेरी भी सुनी जाएगी। हाँ जी सुनिया कर, अल्लाह दी सुन, ओदे रसूल दी सुन दा मतलब यही हुंदा है अल्लाह रसूल दी गल आवे ते गौर ना सुनना ते फिर अमल करना है। जदों तू तेरे ज़हन च बात आ गई ना हुजूर दा हुक्म है, बस फौरन अमल ते चल पै कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जदों तू पूरा कामिल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम बन जाएगा, अपनी मन मर्जी वाला नहीं कि जेड़ी तैनू पसंद होवे ओ दीन दी गल सुने ते मन्ने, ते जेड़ी तैनू पसंद ना होवे ओ
ना मन्ने ओनू कह के छड़ दे ओ यार बस छड्डो जी ये ते सुन्नत ही है, सुन्नत मुअक्कदा ही है। कदी आखे सुन्नत गैर मुअक्कदा ही है ते कदी आखे ये ते ज़ईफ हदीस ही है जी। हां जी ये ज़ईफ हदीस ही है। इंज कह के बहाने तराश के ते ओ हुजूर दी गुलामी नु रद्द कर दे। फरमाया बस मुसलमान इंज दा होवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया इज़ क़ालू समीना व अताना, याद करो तुसी आखिया सी या अल्लाह असी सुन भी लिया है ते मन भी लिया है। हाँ जी जदों तुहाडे नाल गल कीती सी ना आलमे अरवाह दे अंदर उदों तुसी की आखिया सी या अल्लाह असी सुन भी लिया है ते वत्तकुल्लाह, ये हुण डर जाओ ना ते हुण क्यों मुकरी बैठे हो, हुण मुकरदे क्यों, हुण सुनदे ते है पर मन दे बोलो सुनदे हो ते मन दे नहीं। अर्ज़ कर रहा सी जिन्हां सुनी है ना उन्हां दे वालिद नाल एक बात होर अर्ज़ करना, तारीख दी किताबां च बड़ी मुस्तनद बात मौजूद है। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हजरत उमर दे हुकूमत दे अंदर रज़ी अल्लाह तआला हुक्म होया जी अफ्रीका दे जंगलात दे अंदर छौनी कायम करनी है सहाबा ने, छौनी कायम करनी है सहाबा ने। और जिहड़ी इस्लामी फौज सब तो पहले बनाई सी ना पुलिस दा महकमा जिहड़ा सी हजरत उमर बनाया लेकिन जिहड़ा उन्होंने बनाया सी उवें दा हुण रिहा सूरत हाल उवें दी नहीं रही। और अज भी इस मुआशरे दे अंदर ईमानदार लोग मौजूद ने जिन्हां दी वजह तो ये मुआशरा पे चलदा है। हां जी सारे एक जैसे नहीं है। अर्ज़ पे करना जनाब हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला सिपा सलार ने जंगल अफ्रीका दा हुक्म होया सवारियां तो साहबा थल्ले उतरे ने जेड़े लोग ने करीब बस्तियां वाले उन्हां आखिया जनाब अंदर जंगल दे अंदर ना जाओ। पूछया क्यों, कहंदे खतरनाक किस्म दे जानवर ने। इत्थे जेड़ा एक बारी अंदर दाखल होया इस जंगल दे अंदर वापस मुड़या जे नहीं, खतरनाक किस्म दे जंगली जानवर ने, जान वाला वापस नहीं जे आंदा। आपने फरमाया परेशान ना हो सानू कुछ नहीं जे हुंदा, परेशान ना हो सानू कुछ नहीं जे हुंदा। उन्हां आख्या साडा काम सी तुहानू मशवरा दे देना, मर्जी तुहाडी है मन्नो या ना मन्नो। अर्ज़ पिया करना वा हुजूर दे गुलाम हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी तो उतरे ने सहाबा नाल ने जंगल दे अंदर वेखिया अजदहे ने जंगल दे अंदर खतरनाक किस्म दे जनाब भेड़िए ने जंगल दे अंदर हाथी और शेर ने और खतरनाक किस्म दा जंगल ने। साहबे रसूल ने 2 रकअत नमाज अदा कीती है, रब नाल गल कीती है। 2 रकअतां नमाज अदा करके अपने मालिक नू पुकारिया रब नाल गल कीती है। ते कदी कदी इंज दी रब नाल गल करन वाले भी मौजूद सी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे गुलाम ने आखिया सी जनाब बाग खुशक हो गया है पानी दी कमी दी वजह तो। हजरत अबू हुरैरा फरमाया सी यार रुक मैं मुसल्ला बिछा लवां। आपने उस बाग दे अंदर जड़ी कुल्ली पाई हुई सी झोंपड़ी सी ओदे अंदर मुसल्ला बिछाया, 2 रकातां पढ़ियां ने, सलाम फेर के गुलाम नू आवाज मारी, गुलाम आया। आपने फरमाया वेख जरा बदल आए ने। ठंडी मसीते बह के भी सुभान अल्लाह नहीं आंदे। आपने फरमाया 2 रकअतां सलाम फेर के फरमाया बाहर वेख बदल आए ने कि नहीं। गुलाम ने आसमान वाल वेख्या, उन्हें क्या हुजूर हाले तक ते कोई बदल शदल नहीं, बाग खुशक होया खड़ा है, पानी दी लोड़ है। आपने फिर नमाज नीत ली, 2 रकातां फिर पढ़ियां ने। फिर गुलाम नू आवाज दे के फरमाया चेक कर जरा बदल किसे पासों आए ने कि नहीं। उन्हें फिर वेखिया अर्ज की नहीं जी। आपने फरमाया कोई गल नहीं खैर है, फिर गल करने बोलो तो सही ना। हाँ नमाज की है फरमाया जिदा तेरा दिल करे ना तू रब नाल गल्लां करनियां ने ते फिर नमाज पढ़िया कर। जो तेरा दिल करे ना रब नाल गल्लां करनियां ने फिर की करया कर बोलो नमाज पढ़िया कर। ते जो तेरा ये दिल करे भी अल्लाह पाक मेरे नाल गल्लां करे फिर कुरान पढ़िया कर। और फिर स्वाद उदों ही आंदा जो तर्जमे नाल तू पढ़ेगा ना, चाहे तर्जमा माड़ा मोटा आ जाए तर्जमे नाल पढ़े। और मैं भी जनाब ये गाइड करना कि तर्जमे दे नाल पढ़न दे बावजूद भी कोई कोई जगह ऐसियां आंदियां ने उत्थे उस्ताद दी जरूरत पै जांदी है।
खुद अंदाजे नहीं लाने इत्थे कुरान कुछ कहंदा पिया इत्थे कुरान कुछ कहंदा पिया इत्थे रब कुछ कह रहा ते इत्थे कुछ कह रहा हां जी इहदे जो मैं केड़ी आयत सच्ची मन्ना ते केड़ी झूठी मन्ना तवज्जो नहीं फरमाई फिर तैनूं उस्ताद दी जरूरत है बोलो ते सही ना हां जी फिर ए ना खुद अंदाजे ना लाई कुरान दे विच आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खुद जिस बंदे ने खुद कुरान दा कोई मफहूम बयान कीता सही भी सी ते उन्हें गुनाह कीता उन्हें अंदाजा सही भी लाया तो फिर भी बोलो यार सही अंदाजा भी लाया तो फिर भी गुनाहगार है हां जी जिथे तेनू कोई शक शुबा हो जाए ना हां जी मिसाल तौर पे कुरान च एक जगह ते इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका मसूला अल्लाह फरमाया जेड़े तू सुनी है ना जो भी गल पूरी जिंदगी च सुनी है छोटी तो छोटी ओदे बारे च तेरे कोलों पुछया जाना है वल बसरा जो वेखे ओदे बारे च भी पुछया जाना है वल फुआदा कुल्लु उलाइका मसूला जेड़ा दिल च ख्याल भी आया है ना ओदे बारे च भी तेरे कोलों सजा मिले दूसरी जगह ते अल्लाह पाक फरमांदा है कि जेड़ा दिल च ख्याल आया है ओदे बारे च नहीं पुछना असी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा असी तैनू मुकल्लफ ही नहीं कीता हुण तू टेंशन लै लवें कि अल्लाह एक जगह ते कुछ फरमा रहा है दूसरी जगह ते कुछ फरमाया फिर आएगा तू किसी उस्ताद कोल ओ तेनू दसेगा ऐस आयत दा मफहूम की है ते उस आयत दा मफहूम तवज्जो है आप दी हां जी इस आयत दा मफहूम है कि जेड़ा जान बुझ के तू लोकां दे बारे च ख्याल सोचे जान बुझ के गैर महरम ते नजर पावे ते फिर बदकारी दा सोचदा रवे जान बुझ के ओदा तेनू पुछ होनी है ते दूसरी आज जेड़ा पूछया ना नहीं पूछना ओदे बारे च भी जेड़ा खुद बखुद ख्याल आके गुजर जाए ओदे बारे च आ तू कल्ला ही बैठा सोची जावें इत्थे कुछ है ते इत्थे कुछ है कुरान दियां दर्जना आयतां ऐसियां ने जिहदे अंदर ज़ाहरी तौर ते इंज महसूस हुंदा है इस वास्ते आख्या जांदा है कुरान भी पढ़ो ते तर्जमा भी पढ़ो ते फिर जिथे कोई डाउट पैदा हो जाए तो फिर किसी कामिल बंदे को चले जाओ अल्लाह ने कुरान फरमाया फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून सवाल करया करो आलमे दीन को अगर तुहानू पता ना होवे ते खुद मुहक्किक नहीं बनने की कोशिश करनी बंदे कई बंदे कहंदे ने मैं खुद तहकीक कीती है और जेड़ा खुद तहकीक करदा है ना वो फिर मैं इस पासे भी नहीं आना चाहता खुद तहकीक वाले दे बारे च मुहद्दिसीन ने की आखे हां जी तहकीक कौन कर सकदा है अर्ज बिया करना मैं जनाब दे सामने हजरत अबू हुरैरा तीसरी मरतबा फिर नमाज शुरू की कि नमाज शुरू करके 2 रकातां फिर पढ़ियां ते सलाम फेर के गुलाम नूं पुछया सुना उन्हें कहा साईं अल्लाह दी मेहरबानी हो गई रब दा करम हो गया हर पासों बदल आ गए ने हर पासों बदल सहाबे रसूल किथे ने अफ्रीका के जंगलात सजदा कीता है ते दुआ मंगी और दुआ मंगण तो बाद एक सहाबी दरख्त ते चढ़ गए ने और आज तक साइंस हैरान है लोग परेशान ने उन्होंने अरबी जुबान दे अंदर अपनी अरबी जुबान शेरां नूं चीतियां नूं जनाब भेड़ियां नूं और मुख्तलिफ जानवर खतरनाक गजदियां नूं सप्पां नूं आवाज दे दे के नाम लै लै के आख्या ओ फलां जानवर ओ फलां ओ फलां असी हुजूर दे गुलाम हां ते साडे वल्लों तुहानू हुक्म है इन्ने घंटे दे अंदर जंगल खाली कर छड्डो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुक्म है साडे वल्लों जंगल खाली कर छड्डो फिर दुनिया वालियां ने वेखिया शेर अपने बच्चे उठा के जांदे पै ने हाथी अपने बच्चे उठा के जांदे ने मैं तसव्वुर दे अंदर पूछया तसव्वुर दे अंदर एक वजह की है जंगल दे जानवर भी तुहाडा हुक्म पे मनदे ने जवाब एक की आंदा है मा कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू कमा काल कहंदे ने मसला ये है तू रब दा जदों बन जाएगा फिर सारी कायनात तेरी बन जाएगी फिर रब्बे जुल जलाल मेहरबानी है जो फरमांदा है मैं आखिरी बात करके बात मुकम्मल करां 18 जिलहज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत 18 जिलहज हां जी जे मैं इससे ना गुफ्तगू करां ते ए भी इंसाफ तो नहीं होएगा ना इंसाफ नहीं होएगा पूरी कायनात के अंदर आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ते क़यामत तक हजरत उस्मान गनी वो वाहिद इंसान ने पूरी कायनात उम्मती ऐसे उम्मती जिस दे घर दे अंदर किसी नबी दियां 2 बेटियां होण
जिस उम्मती के निकाह के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कितनियां बेटियां, एक दा विसाल होया तो सरकार दूसरी दा भी निकाह कर दिता। पूरी दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ये मर्तबा अल्लाह ने पूरी कायनात एक ही बंदे नूं दिता है। उस बंदे दा नाम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो बात मैं एक मुख्तसर जी करके बात नूं मुकम्मल करा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लैके ना बनी गिफार कबीले दा एक बंदा सी, ओदे कोले एक कुआं सी। उस बंदे दा नाम रूमा सी, रूमा ते ओदे कुएं दा नाम ओनू कहंदे सी बेर रूमा। हाँ जी, बेर कुएं नूं कहंदे ने। और ओ मुल पानी वेचदा सी, मुल पानी वेचदा सी। अज सदियां तो बाद बंदे उठ के कहंदे ने हजरत उस्मान दी यह गलती सी, हजरत उस्मान ने यह गुनाह कीता सी, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। मैं क्या तू जेनू बेटी दवे ते पूरी तहकीक तो बाद दिना है ते जेनू मुस्तफा ने दो धीआं दे छड्डियां। बोलो है, बोलो भाई, तेनू अकल है, तेनू अकल होवे बेटी जिथे व्याहनी होवे ते पूरी तहकीक करना है। जिन्हों इमामुल अंबिया ने दो शहजादियां दित्तियां ते नाल हदीस मौजूद है। सरकार जो दूसरी दा विसाल होया, मेरे आका फरमाया उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां भी होंदियां ना, हां जी, यके बाद दीगरे एक तो बाद एक फौत हुंदी ते उस तो बाद दूसरी तेरी निकाह दे दिंदा। हुजूर ते एडे उस बंदे ते मुतमईन ने, तैनू की मसला है? हाँ जी, किसी और बंदे नूं की मसला हो सकता है? जिथे नबियां दा इमाम जिस बंदे ते मुतमईन होवे। बेरे रूमा ओ जनाबे वाला मुल लेंदे सी, साहबा परेशान सी मुल पानी लेना पीण वास्ते। इत्थे मुल विकण लग जाए ना परेशानी बढ़ेगी कि नहीं? आ बिजली मुल ले ते तुहानू पता है कि की हाल होया पिया है कौम दा। बिजली मुल ले ते गैस मुल ले, पानी मुल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने बुलाया और बुला के फरमाया इंज कर, मेरे नाल सौदा कर ले, जन्नत दा चश्मा तू ले ले ते ए सानू दे दे। उन्हें कहा जी मैं माड़ा बंदा वां ते जन्नत दा चश्मा जो लभेगा उदों लभेगा, मैं तू भी अपने हथों गवा बैठा ते जनाब वो तो क्यामत नूं मिलना है जदों भी। हुण मेरे हथों निकल जाए ते मैं अपने बच्चों नूं भी पालना है ते मेरे वास्ते बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते हुजूर मेरी माजरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। हुजूर नाराज भी नहीं हुए, गुस्से भी नहीं हुए, परेशान भी नहीं। हाँ जी, भी इन्हें जनाब दे बारे हुजूर ने कोई जुमले इरशाद नहीं फरमाए। और हजरत उस्मान नूं पता चल गया कि सरकार ने जन्नत के खूह के बदले आख्या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के कुएं के बदले इरशाद फरमाया है। आप दौड़े उस बंदे नूं, बंदे को उन्होंने कहा यार सौदा मेरे नाल मार, किन्ने पैसे लेंगा? उन्हें दसे, आपने फरमाया तू थोड़े पिया दसना है, हुण मेरे कोल सुन 35,000 दिरहम ले ले। बंदे 15 बोले ने, मैं जो कीमत दसी ना 35,000 दिरहम किन्ने हुंदे ने। क्या सरकार नूं पसंद आ गया ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरादा है कि खरीदना है? बस इन्नी गल कन तक पहुंची है हजरत उस्मान दे। मैं ओही गल कीती है, जेड़ा सुनदा है फिर ओदी सुनी भी जांदी है। सरकार दी इतनी बात कन्ना तक पहुंची, हुजूर नूं पसंद है ते सरकार फरमाया लेना है। ये बंदे ने दिता कोई नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये आवाज सुन के ना पीछे दौड़े, कहंदे सौदा मार। उन्हें क्या जी ये बड़ा महंगा है। आपने फरमाया सुन फिर 35,000 दिरहम ले ले ते मेरा होया। 35,000 दिरहम च सौदा मुकम्मल हो गया। और मैं अज दा रेट जिहड़ा ना, अज दा रेट मैं कैलकुलेशन करके आया, अज दे रेट के हिसाब नाल वो 35,000 दिरहम पता किन्ने बनदे? 2 करोड़ ते 44 लाख। बोलो जरा बोलो, 2 करोड़ अज दी कीमत जिहड़ी चांदी दी 2 करोड़ ते 44 लाख। हुजूर दा फरमान आ गया, हुजूर नूं पसंद है कुआं। फिर ये नहीं वेखिया पैसे किन्ने ने, फरमाया 2.5 करोड़ दा भी मिलदा है ते खरीद लिया है। ते दौड़े खरीदण तो बाद हुजूर दी बारगाह, या रसूल अल्लाह तुसीं फरमाया सी भी ओ कुआं खरीदना है ते बदले च जन्नत दा खूह। ते सरकार फरमाया मैं फरमाया है मेरे आका अर्ज ये है कि ये सौदा ओदे नाल ही सी कि जेड़ा भी मुल ला ले। यार रसूल मेरे आका फरमाया हाँ जेड़ा भी खरीद के दे दे। हाँ जी, साडा सौदा ओदे नाल ही हो जाएगा। अर्ज की यार रसूला फिर मैं वो कुआं 35,000 दिरहम खरीद रहा है ते मैं हुण तुहाडे नाल सौदा करन आया ए कुआं होया तुहाडा ते जन्नत वाला होया
हाँ जी, हजरत उस्मान गनी दा अकीदा भी ज़ाहिर हो गया। जेडे बंदे कहते ने नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी दे इख्तियार च की हुंदा है? नबी दे इख्तियार च इन्ना हुंदा है, बैठे जमीन ते ने ते जन्नत दे खूहां दा। हाँ जी, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ जी, जिन्हों अल्लाह ने अपना महबूब बना के भेजा तो उन्होंने कोई इख्तियार नहीं दिता। आपने फरमाया ठीक है, तेरा सौदा सादे नाल पक्का हो गया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने सहाबा नु मुखातब होकर फरमाया, सहाबा तुसी गवाह हो जाओ, मफहूम बयान करना। ये तिरमिज़ी दे अंदर मौजूद है हदीस पाक, और हदीस पाक दा नंबर 3699 है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों गवाह हो जाओ, ये असां वकफ कर छड़िया जेड़ा इन्हें सानू खूह बेचिया है, ते ए उस्मान बैठा होया है, ते असां इनू अल्लाह दी जन्नत दा मालिक बना छड़िया है। असां जन्नत जनिए इनू बेच छड़िए ते कुआं खरीद लिया है। ते जिन्नू अल्लाह दा महबूब जन्नती आखे, बात अगे ना वध जे मैं बाद मुकम्मल करा। साहब भी पूछिया सी, या रसूल अल्लाह, जन्नत च सूरज भी होएगा, रोशनी रोशनी किवें होएगी जन्नत दे अंदर? हां जी, जन्नत च सूरज होएगा। सरकार फरमाया सूरज दुनिया वाली चीज़ां ते नहीं, मेरे आका फिर जन्नत च रोशनी नहीं होएगी? फरमाया होएगी। अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह किवें होएगी? फरमाया उस्मान जो जन्नत च होना है। हज़रत उस्मान दे बारे सरकार फरमाया, उस्मान जन्नत च होएगा ते एदे चेहरे दी रोशनी दे नाल जन्नत चमक रही होएगी। और एक बात और मेरे अचानक हुणी हुई है, तुहाडी बरकत नाल आई है। ये भी हदीसे बाग, ये भी हदीसे बाग नहीं सी मेरे ज़हन च, हुणी आई है, मैं पढ़ी हुई है। हवाला चाहिए तो बाद मैं दे सकदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान वास्ते एक खास दुआ मंगी सी। हाथ उठा के अर्ज की थी, या अल्लाह, ए मेरा उस्मान जेड़ा है ना, ये शर्मीला बड़ा है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੰਨਤ ਵਾੜ ਛੱਡੀ। हाँ जी, ये हिसाब नहीं इसको दिता जाना, शर्मीला बड़ा है। हाँ जी, हया वाला बड़ा है, या अल्लाह इहदे कोल हिसाब ना लें। और फिर जिथे सरकार फरमा दिता भी अल्लाह मोहर ला दी है। अल्लाह फरमाया, महबूब तुसी अर्ज कर छड्डीए ते असीं तुहाडी मान लईए, असां उस्मान नूं बगैर हिसाब ही जन्नत दाखिल कर छड्डां। इस वास्ते असीं अर्ज करने हुजूर दे सहाबा दा भी एहतराम किया जाए, हुजूर दी रिश्तेदारियां दा भी एहतराम किया जाए, हुजूर दी अहले बैत दा भी एहतराम किया जाए। और अज दी सारी तकरीर दा मफहूम ये सी, अल्लाह रसूल दी सुनो फिर तुहाडी भी सुनी जाएगी। इधरों अल्लाह रसूल दे हर हुक्म नूं तुसीं मनना शुरू कर दो, फिर जुबान चों तुहाडे निकलदा जाएगा, रब हर तुहाडी ख्वाहिश नूं पूरा करदा जाएगा। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह इस वास्ते फरमाया सी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक अता फरमाए।